वेलकम स्टूडेंट्स। पीछे वाले टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। अब उसके बाद जो थर्ड जो टाइप है उसकी वो थी स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट is displaced less reactive element. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स जिनके अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस कर देंगे किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ले रहे कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का सल्फेट है हमारे पास सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर हमने आयरन की नेल डाल दी, आयरन Fe। अब स्टूडेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास उसके अंदर जो आयरन है उसको दिखाते कि आयरन जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है किससे, कॉपर से। सो ये कॉपर को कर देगा यहाँ से डिस्प्लेस, इसने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और इन्होंने मिलकर बना दिया FeSO4 प्लस Cu। ये Cu बाहर क्यों निकला, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है किसकी बजाय, आयरन की बजाय। तो जिस केमिकल रिएक्शन में कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फोर्थ जो हमारे पास इसकी टाइप है वो स्टूडेंट्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट इसमें एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डबल का मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होना है। दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच two substance are displaced each other, या फिर उसको बोल सकते हैं हम आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज मेथड मतलब क्या स्टूडेंट्स, दो सब्सटेंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे या फिर अपने आयन एक्सचेंज करेंगे। इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हमारे पास ये हमने ले लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको रिएक्ट करा हमने बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ। अब इन्होंने मिलके जो प्रोडक्ट बनाए ये एरो रिप्रेजेंट करते किसी केमिकल रिएक्शन को या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इन्होंने मिलके बनाया बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो स्टूडेंट इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होंगी उनको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टूडेंट्स
होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन होता है, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड removal of हाइड्रोजन। एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऐड होंगे, या रिमूवल होता है बाहर निकलना किसका? हाइड्रोजन का। या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन बाहर निकले, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल Cu है हमारे पास, कॉपर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, इन्होंने मिलकर बनाया क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ इसके साथ, तो जो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब सेकंड है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन, it is a process of adding of hydrogen and removal of ऑक्सीजन। बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है किसका? ऑक्सीडेशन का। जिस प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड होंगे, ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे, रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन बाहर निकलते वो भाई ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड, इसको रिएक्ट कराया हमने किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्या होगा? कॉपर जो है यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल के इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये मिलके बनाएंगे H2O। तो जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और जो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस है, ये इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। समझ आया स्टूडेंट्स? या तो ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे या फिर हाइड्रोजन ऐड होंगे, रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड होंगे या हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रेड मीन रिडक्शन और ऑक्स का मतलब क्या आता है? ऑक्सीडेशन। मतलब जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उस रिएक्शन क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। Those types of reactions, types of chemical reactions in which both oxidation and reduction or takes place। देखिए स्टूडेंट्स, जिन केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, हम थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था,
किसका, कॉपर ऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन बाहर निकलने की प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ऑक्सीजन ऐड होने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ये जो केमिकल रिएक्शन में, इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी, तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन उनको क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बताया था स्टूडेंट्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन केमिकल रिएक्शन by their symbol is called chemical equation। ये स्टूडेंट्स हमारे पास केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय देयर सिंबल, किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल बताए, मैग्नीशियम हमारे पास प्लस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेंगे इसको, देन दीज आर फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का पता है तुम्हें O2। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन, एरो का जो सिंबल है डायरेक्शन देगा किसको, रिएक्शन को। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है फॉर्मूला Mg मैग्नीशियम O ऑक्सीजन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना किससे, इसके सिंबल से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना नेसेसरी क्यों है। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम केवल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, 10th क्लास का जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।